जय गुरु जी। संगत जी, आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग जो है वो दीपावली का है। दीपावली में गुरु जी का संदेश आ रहा था कि तेरे पति पर संकट है और तू शुक्राना अदा कर, तू उनका ध्यान रख, मंत्र जाप कर। इन चीज़ों को मैं त्यौहार के कामों में बहुत बिजी थी, मैं शुक्राना नहीं अदा कर पा रही थी। अचानक से धनतेरस के एक दिन पहले गुरु जी का कड़क आदेश आया। मैं रात के 12:45 के करीब मैंने ये मैसेज देखा। मैं डर गई। मैंने तुरंत रात में उनका शुक्राना अदा किया, बैठ के उनसे माफ़ी मांगी। और उसके बाद दूसरे दिन की बात है, दोपहर में मेरे घर में अजीब, बिना किसी वजह के टेंशन शुरू हो गई। मेरे पति गुस्सा करने लगे अजीब सा, जबकि त्यौहार का दिन था, कभी कुछ नहीं होता। मुझे बड़ी गुस्सा आई। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आप ही कह रहे थे शुक्राना करो शुक्राना करो, और मैंने शुक्राना भी किया। उसके बाद भी मेरे घर का ये माहौल, आज आपने त्यौहार का पहला दिन ही ख़राब करवा दिया। और जबकि आप कह रहे थे तेरा त्यौहार बहुत चंगा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। मन ही मन करते हुए मैं गुरुजी का मन ही मन जाप करने लगी। धीरे धीरे घर का माहौल सही हो गया, शांत हो गया। उन्होंने भी अपनी गुस्सा के लिए मुझसे माफ़ी मांगी। धीरे धीरे करके पूरा माहौल शांत हो गया। दीपावली का त्यौहार बहुत अच्छे से गुजरा। लेकिन गुरुजी के मैसेज आते जा रहे थे, तेरे पति के ऊपर संकट है। और त्यौहार शुरू होने के एक दिन पहले से ही मेरे घर में एक ब्राउन कलर की तितली घूमना शुरू हो गई थी, वो जा ही नहीं रही थी। दीपावली के दूसरे दिन मेरे पति की अचानक से तबीयत बहुत ख़राब हो गई। कंडीशन ऐसी हो गई कि एडमिट कराने की नौबत आ गई। बस मैंने गुरुजी का जल प्रसाद देना शुरू किया, उनका टीका लगाना शुरू किया। धीरे धीरे करके उनकी तबीयत में सुधार आने लगा और मुझे हॉस्पिटलाइज नहीं करना पड़ा उन्हें। गुरुजी का इस बात के लिए लख लख शुक्राना। हर पल वो हमारे साथ हैं, हमारी मदद करते हैं, हमें सहारा देते हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्राना। फिर मेरे पति की तबीयत धीरे धीरे ठीक होती रही। फिर मैसेज आने शुरू हुए कि तेरे बच्चे पर संकट है। मैंने सोचा बच्चे पे संकट है, फिर मैं उस चीज़ को लाइटली लेने लगी। और कुछ तो दिमाग में रहता ही है कि गुरुजी ने कहा है तो कुछ है, लेकिन क्या है कैसे है ये समझ नहीं आ रहा था। मैं उन्हीं से हाथ जोड़ती, गुरुजी आप सब कुछ जानते हो, आपके सहारे मेरा पूरा परिवार है, आप रक्षा करना। दीपावली के दूज के दूसरे दिन मेरा बेटा पेपर देने गया था और वो लौट रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके चोट आ गई, पैरों में आई, हाथों में आई, उसकी साइकिल भी टूट गई। और मैं घर में बैठी बैठी इंतज़ार कर रही कि बेटे का पेपर ख़त्म हो गया होगा। 2 घंटे हो गए, वो घर नहीं आया। मैं बहुत गुस्से में बैठी थी कि आज ये आ जाएगा तो इसकी पिटाई करूँगी। इसने बताया भी नहीं मुझे कहाँ है और आया भी नहीं है, और इतना टाइम हो गया। मुझे घर से निकलना था किसी काम के लिए, मैं निकलने वाली थी, लेकिन टेंशन में कि बच्चा घर नहीं आया है, मैं बैठी हुई बस इंतज़ार कर रही थी। तब तक वो पहुंचा के उसका पैर घुटना उठना फटा, पैंट फट गई, हाथ वाथ सब छिल गए। उसकी कंडीशन देख के बड़ी थोड़ी देर तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। और फिर उसके बाद मुझे लगा कि गुरुजी जो मुझे संदेश दे रहे थे शायद वो यही चीज़ थी, और उन्होंने मेरे बच्चे के संकट बहुत छोटे में ही काट दिए। कुछ बहुत बड़ा बुरा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, वो तितली अभी भी मेरे घर पे घूम रही थी। और जब मेरे पति और मेरा बेटा दोनों ही लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो गए, तब वो अपने आप मेरे घर से चली गई। मैं गुरुजी का किन शब्दों में शुक्राना अदा करूं, मुझे समझ नहीं आता है। आज ये शुक्राना भी बहुत बार उनके कहने के बाद मैं अदा कर पाई हूं। मैं उनकी बहुत नालायक बच्ची हूं। मैं सब कुछ करती हूं, मंत्र जाप करती हूं, पूजा करती हूं, दिन रात उनको मन ही मन करती हूं, पर शुक्राना दिल से अदा करती रहती हूं। जैसा वो चाहते हैं वैसे नहीं कर पाती हूं। और वो मुझे पता है वो किसी और संगत का कष्ट कटवाने के लिए मुझसे ये काम करवाते हैं। मेरे कष्ट तो कटवाते ही हैं, साथ ही साथ किसी दूसरी संगत के भी जवाबों के लिए मुझसे वो शुक्राना कराते हैं। लेकिन मैं अब दिल से उनसे माफ़ी मांगती हूँ कि उनके कहने के बावजूद जब तक वो कड़क आदेश नहीं देते, मैं जल्दी शुक्राना अदा नहीं कर पाती हूँ। गुरुपा मुझे इस बात के लिए क्षमा करिएगा। मैं लाख लाख बार आपसे क्षमा मांगती हूँ और लाख लाख बार आपका शुक्राना अदा करती हूँ कि आप हर पल मेरे साथ हैं, हर कदम पर मेरे साथ हैं, मेरा सहारा बनकर, और मुझे हर एक बात से अवगत कराते रहते हैं। चाहे वो घर की निगेटिविटी हो, चाहे किसी और का कुछ भी हो, जितनी भी चीज़ें हो, आप हर पल मेरी हर बात का जवाब देते हैं। कल ही रात की बात है, मैं गुरुजी से गुस्सा हो गई। मैंने कहा, गुरुजी आप सब कुछ जानते हो, सब कुछ, फिर भी ऐसा करवाते हो। और उसके
तुरंत बाद ही जैसे मैंने मोबाइल उठाया गुरुजी का मुझे हंसी आ रही। उन्होंने कहा तुझे देखना है मेरा चमत्कार, देख मेरा चमत्कार। और वाकई में तुरंत प्रत्यक्ष में उन्होंने मुझे अपना चमत्कार दिखा दिया। मुझे हंसी इस बात की आ रही, जैसे छोटे से बच्चे अपने माँ बाप से लड़ते हैं वैसे मैं भी कभी कभी गुरुजी से लड़ जाती हूँ, गुस्सा होती हूँ, लेकिन वो हर पल मेरा साथ देते हैं, हर पल मुझे संभालते हैं। पिता तो होता ही है, लेकिन क्या कहूँ, पिता से वो परम पिता हैं। परम पिता चारों ओर से मुझे ऐसा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसा, जब से वो मेरे जीवन में आए हैं मेरे अंदर से डर नाम की चीज़ चली गई है, क्योंकि मुझे पता है मेरे परम पिता मेरे साथ हैं। और आज वो ये कुछ करवा रहे हैं, शुक्राना अदा करवा रहे हैं, तो इसमें भी मेरा ही भला है। और साथ ही साथ मेरी कुछ संगत और है, जो गुरु जी की संगत है, जो हमसे जुड़ी है, उस तक ये बात मेरी पहुंचाना चाह रहे होंगे, इसीलिए मुझसे शुक्राना करवा रहे हैं। लाख लाख शुक्राना गुरुजी। आप ऐसे ही हम सब संगत पे अपनी कृपा बनाए रखना, और आप सब संगत बहुत ही प्यार से गुरुजी के इस संदेश को सुनिएगा। हो सकता है आपके कोई कष्ट कटवा रहे हों। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।